सदगुरु भगवान श्री सूत जी, सुखदेव जी परीक्षित महाराज को, ऋषि मुनियों को समझाते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। और भगवान सुखदेव कहते हैं, हे चक्रवर्ती राजा सम्राट परीक्षित, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत पहनाया, गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र का प्रदान किया। गायत्री का मंत्र लेकर के भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद से उनकी दक्षिणा के लिए निकल पड़े। गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा ली है तो दक्षिणा गुरुदेव को देनी है। धरती माँ के पास गए, अपनी माँ के पास गए, आकाश के पास गए, कुबेर जी के पास गए, पार्वती जी के भी पास गए। धरती ने आसन दिया, जननी ने लंगोट दान किया, आकाश ने छत्र दान किया, कुबेर ने खाली कमंडल दे दिया और पार्वती जी ने भर दिया कमंडल को। ये सब 5 दान लेकर के गुरुदेव के पास में वामन भगवान आए। अर्थात दीक्षा लेने के बाद में ये 5 चीजें आवश्यक हैं व्यक्ति के पास। और वो 5 चीज हैं जो मैंने अभी आपको बताई। 5 चीज का मतलब होता है भजन करने वाले व्यक्ति को घोड़ा, गाड़ी, बंगला ये आवश्यक नहीं है। अगर कमरा मिले सोने के लिए अच्छी बात है, अगर कभी रात आकाश में छत्र में बितानी पड़े तो भी खुशी खुशी ही भजन ध्यान करते हुए रात को बिता देना चाहिए। ये है आकाश छत्र दान करना। आसन माने धरती। माता को चाहिए कि अपने पुत्र को वो योगी ब्रह्मचारी बनावे, वही ज्ञान देवे। जिनके पास कुछ देने को नहीं है, उनके पास कुछ खाली पात्र पड़े हों तो उन्हें पात्र का ही दान कर देना चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, जो कुबेर कंगाल हो गए, सारा खजाना उनका दूसरों के पास चला गया, क्योंकि उन्होंने दान करना बंद कर दिया था, इसलिए उनकी संपत्ति का नाश हो गया। आज कुबेर जी ने खाली कमंडल जैसे ही वामन भगवान को दान किया, उसी समय सारे देवताओं का लक बदल गया, भाग्य बदल गया। कमंडल खाली है तो क्या, जो भी है वो दान तो हो गया। घर से आया हुआ ब्राह्मण भगवान के रूप में खाली हाथ नहीं गया। इसका ही फल प्राप्त हुआ कि देवताओं की मदद के लिए परमात्मा कार्य करने लग गए, लीला करने लग गए। हमारे द्वार पर कोई भी आ जाए, खाली हाथ न जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। प्रभु जी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। आने जाने वाले का भोजन, वस्त्र, इतना तो मेरे यहां होता रहे और मैं कभी मुंह ना छिपाऊं आने जाने वालों से। दरवाजे पर आया हुआ जो भी चांडाल हो, पर अपने यहां से कुछ लेके जाए, यही भाव हर माता बहन को, भाई को रखना चाहिए। क्योंकि हम जो दे देते हैं उससे हमारे यहां तो कंगाली नहीं आती है, पर उसका कार्य दिन भर का सिद्ध हो जाता है। वो खुश होता है, चाहे वो दारू पीता हो, चाहे वो जुआ खेलता हो, पर आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं गया है तो उसे खुशी तो मिलती है, उसका मनोरथ पूरा होता है। चाहे वो कर्म अच्छा नहीं है उसका, पर आपके दरवाजे से खुश होके गया है, आपका तो पुण्य बन गया, आपका तो पॉजिटिव बन गया। आपके लिए तो वो दान महादान यज्ञ के समान ही हो गया। आपके लिए कुछ कम नहीं है उसमें। इसीलिए आज के बाद दरवाजे पर आए हुए किसी भी मांगने वाले को खाली हाथ जाने मत दीजिए। जो अपने से पटे वो दो। उनकी क्या डिमांड है वो मत सुनो। अपने से नहीं पूरी हो रही है, अपने पास जो है सम्मति देने की, वो है देकर ही विदा करना है। कुछ माताओं में, कुछ बहनों में, कुछ भाइयों में ऐसी आदत रहती है गंदी कि कोई मांगने वाले आ जाए तो उनको सीधा इशारे से, बोलते नहीं है वो, खाली मुखड़ा
खाली मुंह से विदा करते हैं। और जैसे ही किसी किसी में आदत रहती है कि सामने से देख रहा है कि भिखारी आ रहा है, दुकान पे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और उसी समय दुकानदार जो है अपना मुंह पश्चिम की ओर कर लेता, पश्चिम की ओर, जैसे उसने देखा ही नहीं भिखारी को। दोनों एक समान। तेरे द्वार पर जो आया है वो आज तेरे लिए भिखारी है, और सुबह सुबह तू जो गया है आरती लेके, फूल लेकर के मंदिर आदि में, तू उस द्वार के लिए भिखारी है। इसीलिए भिखारी तो सारी जनता ही है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई इस द्वार का कोई उस द्वार का, कुछ न कुछ सब मांगने में लगे ही हैं। अपने से ज्यादा बड़ा देखते हैं, उसी से मांगते हैं। जो लोग बड़े हैं वो अपने से बड़े के पास जाते। इसीलिए सबका हिस्सा है अपनी जिंदगी में, ये आज से आपको सोच करके चलना है। ये सोचो मेरी जिंदगी से सब जुड़े हैं, मेरी जिंदगी में सबका हिस्सा है। मैं कब किसके कितना काम आ जाऊं, यही परमात्मा मुझे बुद्धि प्रदान करे। हमें किसी से काम लेना नहीं है, हम किसी के काम आ जाएं, यही समय हमारे लिए चलता रहे, चलता रहे, और हमें काम ना पड़े किसी से। सारी दुनिया का काम हम करते रहें सेवा के रूप में। ये शक्ति, ये सामर्थ्य हमें प्राप्त परमात्मा करावे।